जय हिंद फ्रेंड्स। तो यूपी स्पेशल के टॉपिक में हम लोगों को स्टार्ट करना था कृषि शस्य जलवायु क्षेत्र में। ये यूपी स्पेशल का शॉर्ट नोट्स है जो यूपी पीसीएस 1 के पेड बैच का है। तो इसमें आइए हम स्टार्ट करते हैं। कृषि शस्य जलवायु क्षेत्र। उत्तर प्रदेश को वर्षा और मृदा के आधार पर 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे कौन कौन से हैं? केंद्रीय मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, भाबर और तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। इसमें क्या है कि कुल वन क्षेत्र। भारत में यूपी में वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल का करीब 14,818 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6.88% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार यूपी में वनावरण व वृक्षावरण 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है। यूपी में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षावरण जो है वो 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है। यूपी में वन क्षेत्र का विकास वर्तमान सरकार के पौधरोपण अभियान का नतीजा है। यूपी में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले जिलों में सोनभद्र, लखीमपुर खीरी व मिर्ज़ापुर शामिल है। यूपी में सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले में भदोही है। यूपी में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? साल 1855 में। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के शीर्ष राज्य राजस्थान है और मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो है चौथा राज्य है ये। लक्षण। देश की जनसंख्या में यूपी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 16.5% है। प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व का 829 जो है ये घनत्व है। यूपी की 2001 से 2011 दशक में जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो 20.23% है। महिला साक्षरता कितनी है? 57.18% है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा लैंगिक राज्य है। इसका लैंगिक अनुपात 912 है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो 943 है। उत्तर प्रदेश में जो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है वो 67.7% है, जबकि राष्ट्रीय औसत के द्वारा 73.0% है। कितनी है? 73.0%। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 56.3% जो कि ओडिशा से कम थी। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 में व्यक्ति पे कितनी थी? कितनी है? तो 67.7% है। पुरुष की 77.3% है और महिला की 57.2% है। अतः यूपी में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है। ये जनसंख्या एवं नगरीकरण का टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि इससे यूपी के जो भी ये क्वेश्चन है ना ये सॉल्व हो जाएंगे जनसंख्या नगरीकरण का। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों में साक्षरता दर, तो गौतम बुद्ध नगर में 80.1% और कानपुर में 79.7%, औरैया में है 78.9%, और इटावा में है 78.4% और गाजियाबाद में है 78.1%। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है श्रावस्ती 46.7%। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश 5 जिले कौन से हैं? श्रावस्ती है 46.7%, बहराइच है 49.4% और बलरामपुर है 49.5% और बदायूं है 51.3% और रामपुर है 53.3%। जिला साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ पे है? इलाहाबाद का साक्षरता दर 72.3% है। वहीं वाराणसी का देखेंगे तो 75.6% है। बरेली का 58.5% है। गाजियाबाद का 78.1% है। जनपद और महिला साक्षरता कानपुर नगर 75 कानपुर नगर में कितना है? महिला साक्षरता अभी हमें देखनी है। अभी हमने क्या देखा? जिला। और अब देखेंगे जनपद में महिला साक्षरता। कानपुर नगर में महिला साक्षरता कितनी है? तो 75.1% सब सर्वाधिक है। उसके बाद लखनऊ में है 71.54%,
गाजियाबाद में है 69.8%, वहीं इटावा में है 69.6%, गौतम बुद्ध नगर में है 70.82%, औरैया में है 70.61%। नेक्स्ट देखेंगे यूपी के श्रावस्ती जिले की महिला साक्षरता दर 34.8% है, जो कि यूपी के अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे कम है। यूपी की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 1971 से 1981 के बीच राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। क्या? जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर। इस दौरान उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 25.39% रही, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 24.66% रही। इस दशक के बाद यूपी में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से प्रत्येक दशक में अधिक रही है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 1991 से 2001 के दशक में 25.8% रही है। वर्ष 2001 से 2011 के आंकड़ों के अनुसार यूपी की 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 20.2% रही, जबकि अंतिम आंकड़े के अनुसार 20.9% के स्तर पर आकलित रही। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात। वर्ष 1991 से 2001 के बीच लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में 19 अंकों की वृद्धि हुई है। 1991 में 879 से बढ़कर 2001 में 898 हुई थी। और अब हम देखते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे हमारा जो नगरीकरण और जनसंख्या का टॉपिक तक खत्म हुआ। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार वगैरह के बारे में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। इसका कुल क्षेत्रफल 490.29 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1968 में स्थापित इस वन्यजीव विहार को वर्ष 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। इसका क्षेत्रफल 2073 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना वर्ष कितनी है? तो 1986 में हुई थी। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में स्थित है। बब्बर शेर सफारी यूपी के जनपद इटावा में एशियाई शेर प्रजनन केंद्र में लायन सफारी पार्क विकसित किया गया था, जिसका नाम परिवर्तित कर अब इटावा सफारी पार्क कर दिया गया है। पक्षी विहार स्थान समस्तपुर रायबरेली और नवाबगंज उन्नाव, बखिरा संत कबीर नगर, शांडी हरदोई, ओखला गौतम बुद्ध नगर, महावीर स्वामी ललितपुर। महावीर स्वामी का पूजा ललिता करती है। पार्वती अर्गा गोंडा, ठीक है, और सुरहाताल बलिया में है। नेक्स्ट देखेंगे स्थान व खनिज संस्थान। सोनभद्र में तो तांबा का सोनभद्र, भले नाम सोना है लेकिन तांबे का तांबा मिला के देते हैं ऐसे। सोनभद्र में तांबा। ललितपुर में तो ललिता क्या करती है? तो तांबे में जल लेके नियम पढ़ती है, यूरेनियम। तांबा और यूरेनियम। प्रयागराज में क्या है? तो सिलिका बालू। प्रयागराज में जो है वो सिलिका बालू मिलती है। मिर्ज़ापुर में चूना पत्थर। तो जैसे ना मिर्चा किसी को खिला दो तो वो क्या चुन चुन के पत्थर मारेगा। तो जब भी मिर्ज़ापुर का जो क्षेत्र है ना वो किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। बांदा किस लिए? तो सिलिका बालू के लिए। प्रयागराज में बंदा जाता है तो सिलिका बालू लाता है, ऐसे कर ले। सिंगरौली तो कोयला के लिए। सिंग बढ़ गया, मुंह में कोयला लग गई तो सिंग टूट गया। बुंदेलखंड है उस पर वो पायरोफिलाइट के लिए। तथ्य देखेंगे यूपी एक कृषि प्रधान राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का जो योगदान था वो 59.3% है। किसान समृद्धि आयोग किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से यूपी सरकार ने नवंबर 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यूपी कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। यूपी कृषि विविधीकरण परियोजना यह कृषि विविधीकरण परियोजना प्रथम चरण में विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की गई। इस परियोजना का प्रथम चरण DASP फेज 1
23 सितंबर 1998 को प्रारंभ होकर 31 मार्च 2004 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। यूपी डास्प सेकेंड का प्रारंभ 27 नवंबर 2007 की राज्य सरकार के वित्तीयन के साथ प्रारंभ हुआ, जिसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्त पोषित किया गया। यह चरण 31 मार्च 2013 को सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। सीमांत किसान यूपी, जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, मतलब 2.5 एकड़ से कम जमीन होती है, उसे सीमांत किसान कहते हैं। लाल मिट्टी मुख्यतः झांसी मंडल, मिर्जापुर व सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती है। यह 2 प्रकार की पठारें होती हैं, पारवा और रक्कर। परवा जो होती है वो हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है, जबकि रक्कर अपरछित मिट्टी होती है। मार मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों को 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला क्या है, तो काली मिट्टी, और दूसरा है लाल मिट्टी। काली मिट्टी को 2 भागों में भाग होते हैं, जिनमें पहले भाग कांवड़ मिट्टी और दूसरी भाग मार मिट्टी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, कांवड़ मिट्टी अनाज उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। समय से खेती पर इस मिट्टी की अच्छी उपज होती है। मार मृदा भी उर्वर मिट्टी है। यह गेहूं व कपास के लिए उपयुक्त होती है। यह मिट्टी पर बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। खरीफ फसल यूपी में खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई के मध्य होती है। खरीफ फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई के मध्य होती है। नोट, भारत मेंथा तेल का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादित करता है, जिसमें यूपी की सर्वाधिक उत्पादन होता है, जिसकी प्रतिशत देश की कुल मेंथा तेल उत्पादन का 85% है। ठीक है, बताइए वर्ल्ड में कितना परसेंट? 80% भारत मेंथा तेल का उत्पादन करता है, और वहीं यूपी उसमें 85%। सोयाबीन की फसल यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत सभी जनपदों बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में सोयाबीन की खेती की जाती है। आंवला यूपी में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो करने वाला जिला जो होता है वो प्रतापगढ़ है। इसके अलावा इसका उत्पादन प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली, वाराणसी, बांदा और जौनपुर, सुल्तानपुर आदि जिलों में भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम, दशहरी आम यूपी का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। लखनऊ को मलिहाबाद क्षेत्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ के काकोरी के निकट दशहरी नामक गांव से हुई थी। उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ और गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम की खेती की जाती है। अर्जुन बांध शहर अर्जुन बांध यूपी के महोबा जिले की चरखारी में है। अर्जुन नदी पर बनाया गया है। यह वर्ष 1957 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। अर्जुन बांध 42 किलोमीटर है मुख्य नहर तथा 217.3 किलोमीटर वितरण प्रणाली से महोबा एवं हमीरपुर जिलों की लगभग 59,722 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है अर्जुन बांध को लेके। ठीक है, महोबा जिले में। परीक्षा बांध यूपी का परीक्षा बांध झांसी के बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मी सागर नाम से जाना जाता है। बांध का नाम अड़वा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश जिले में, अहरौरा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश जिले में, बदुआ बांका में बिहार में, बंगेलखंड बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ हमने टॉपिक कर लिया यहाँ तक, बांध तक। अब हम देखेंगे ऊर्जा संयंत्र के बारे में। तो ऊर्जा संयंत्र से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है। थैंक यू सो मच।